आज कई लोगों के जीवन में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं किसी और के जीवन से लेकर रखे हैं और उसके कारण वो श्राप उनके परिवारों के ऊपर हावी हो रही है। तो बाइबल बताती है जब यहोशुआ इस्राएल लोग से बोलने का अर्थ ये था, तुम अपने आप को अलग करो ताकि मैं तुम्हारे जीवन में बड़े आश्चर्य कर दिखा सकूं। उन्होंने पूछा कौन सा ऐसी चीज से अलग होना है? तो परमेश्वर ने कहा जो श्रापित वस्तु है, जिसको परमेश्वर श्रापित गिना है, उस चीज को आप छूना नहीं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस संसार में आशीष वाला वस्तु भी है, श्रापित वाला वस्तु भी है। जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं, जो चीज को परमेश्वर छोड़ दिया, जो चीज को परमेश्वर ने नहीं लेने के लिए कहा, वो चीज श्रापित चीज है। जब यरीहो बड़े दीवार बनाकर यरीहो वासी खड़े थे, यरीहो परमेश्वर के विरोध में खड़ा होने के कारण, परमेश्वर के विरोध में खड़े रहने वाला इस यरीहो में मैं एक जीत लाऊंगा, लेकिन यरीहो में जो भी सोना चांदी वस्तु रहेगा, भले ही वो मूल्य है, फिर भी कोई भी हाथ नहीं लगाना। परमेश्वर ने कहा सोना चांदी और मूल्य वस्तु जो क्रनित किया गया था परमेश्वर के द्वारा उस यरीहो दीवार के गिरने पर, तो उसी के द्वारा जब आप जाओगे, उस अन्य जातियों की सोना चांदी पर लालच ना करना और ना तो उसको छूना, परमेश्वर ने कहा। तो इन्होंने क्या किया? उनमें से कुछ लोगों ने सोचा होगा, अरे कौन देख रहा है? उस समय में थोड़ी सीसीटीवी कैमरा था क्या? सीसीटीवी कैमरा तो नहीं, और उस समय में कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं करते थे कौन क्या कर रहा है। तो इनको लगा कि कौन मुझे ध्यान देगा। अकान नामक एक व्यक्ति था, उन्होंने थोड़ा सा सोना उनके बीच में से निकाल कर उसको छुपा कर रखा था। श्रापित वस्तु को छुआ, उसके बाद उसको निकाला, उसके बाद लेकर आया, उसके बाद अपने कमरे में कड़ा दिया। वो सोच रहा है कुछ दिन के बाद सभी लोग जब भूल जाएंगे तब मैं इसको उपयोग करूंगा। आज कई लोगों के जीवन में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं किसी और के जीवन से लेकर रखे हैं और उसके कारण वो श्राप उनके परिवारों के ऊपर हावी हो रही है। एक सिस्टर थी, बहुत ज्यादा परेशान थी दुष्ट आत्मा से। जब भी वो कलीसिया आती थी बहुत ज्यादा चिल्लाती थी, आराधना के बीच में गिर जाती थी, उसके मुंह से वो चाला क्या बोलते हैं, पानी पानी आता था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी, घर में रहती तो परेशान हो जाती, सिर दर्द, भयानक बीमारियां, घर के अंदर डर, अचानक रात में उठकर बैठना और नींद नहीं होना, बहुत सारा परेशानी। वो सिस्टर को कोई तो बताया कलीसिया में जाओ, परमेश्वर आपको चंगाई करेगा। वो कलीसिया में आती थी, आराधना करने के समय वो ठीक हो जाती थी, प्रार्थना के समय वो ठीक हो जाती थी। दोबारा जब वो घर में चले जाती है, दोबारा उसको परेशानी दुष्ट आत्मा करता था। ये चीज लगातार हो रही थी। एक दिन उसके पति ने मेरे से पूछा, पास्टर साहब इधर प्रार्थना करने से ठीक हो जा रही है, फिर कल घर में वापस जाने से दोबारा ये दुष्ट आत्मा इसको अटैक कर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? मैंने प्रार्थना में रखा, मुझे भी एक अजीब की बात लगा, ये कैसे ये दुष्ट आत्मा घर में जाकर इसको परेशान कर रही है। रात के समय में सांप जैसे ऊपर चढ़ रहा, जैसे सांप ऊपर चढ़ता था, शेर जैसी उसका गले को काट रहा, जैसे गले को काटता था। एक अजीब गरीब चीजें उसके साथ होती थी। उसके वस्त्र को कोई खींच कर लेके जा रहा जैसी उसको फील होता था। वो अचानक उसके बाल को कोई नोच रहा जैसे अनुभव होती थी। बहुत खराब अनुभव वो महसूस करती थी, इसलिए रात भर वो सोती नहीं थी।
मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे बताया ये कुछ श्रापित वस्तु को अपने घर में रखी हुई है। श्रापित वस्तु उसके घर के अंदर है। किसी के द्वारा प्राप्त किया हुआ कोई श्रापित वस्तु उसके घर में है, उसको जब तक ये नहीं हटाएगी तब तक दुष्ट आत्मा उसका अटैक करेगा। मैंने जब उनके आने के लिए इंतजार कर रहा था, एक संडे ऐसी वो आ रहे थे, बहुत दूर से आते थे वो लोग, बहुत ही दूर से। उस रविवार के दिन प्रार्थना के बाद मैंने कहा आपके घर में एक श्रापित चीज रखा गया है, उसको हटाना जरूरी है। जैसे परमेश्वर ने उस आकान और उस इस्राएल से कहा था। यहोशू की किताब 7:13 वहां पर यह सत्य लिखा है, पढ़िएगा। उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उठ और लोगों को पवित्र कर, उनसे कर सवेरे तक मतलब परमेश्वर टाइम भी दे रहा है, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, अपने अपने को रखो, अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, ये कहता है, हे इस्राएल तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। इधर अर्पण किए हुए वस्तु लिखा है, वो है श्रापित वस्तु, है ना। अर्पण किया हुआ वस्तु बोलकर लिखा है, वो श्रापित वस्तु को। इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे, अपने मध्यम से दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा, खड़ा ना रह सकेगा। हालेलुया। इधर आप देखिएगा, एक श्रापित वस्तु को रखने के कारण इस्राएलियों के साथ क्या क्या हुआ। पहले चीज, पहले वचन में लिखा है, परमेश्वर उसके मध्य में नहीं रहा। हालेलुया। आराधना करने से, प्रभु के लोग इकट्ठे होने से ही परमेश्वर हमारे बीच में आ जाता है। 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे, जहां कहीं पर भी इकट्ठे होते उनके बीच में मैं, तो हमारे बीच में कौन आ गया। इतना सरल से परमेश्वर को पाने वाला और कोई प्रजा नहीं है हमारे जैसी। और प्रजा लोगों को अपने पहवान को बुलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता, लेकिन हमको तो प्रभु के नाम से इकट्ठा मात्र होना है। हालेलुया। वो हमारे मध्य में आ जाता है। हालेलुया। जैसे आप इधर आए तो परमेश्वर आपके बीच में आ गया। आमीन। जब आप आराधना कर रहे थे, आपके बीच में वो परमेश्वर चल रहा था, आपके दुख और क्लेश को बिठा रहा था, आपके परेशानी को मिटा। अगर परमेश्वर हमारे मध्य में है तो उससे ज्यादा विजय और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये श्रापित वस्तु को लेकर रखने के कारण 7 का पहले वचन में लिखा है, परमेश्वर उनके मध्य में से निकलकर दूर चला गया। हालेलुया। तो एक श्रापित वस्तु परमेश्वर को उनके सामने से दूर कर दिया। दूसरा, आप देखो, शत्रुओं के सामने वे लोग बेइज्जती होने लगे। पहले बड़े बड़े देश को वो लोग हराए, लेकिन आई जैसी छोटे देश के सामने पीठ दिखाकर भागने लगे। अब ये लोग पूछ रहे क्या हो गया, क्योंकि तुमने तो श्रापित वस्तु को लेकर रखकर विरोधियों का सामना करने के लिए जा रहा है, इसलिए परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, इसलिए तुम्हारे जीवन में हार की अनुभव हो रही है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में शत्रु जीत रहा है या हमारे जीवन में शत्रु विजय होने की घोषणा कर रहा है, याद रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्यम से हट गया है। याद रखना कि इसके पीछे क्या कारण है, क्यों कुछ तो एक श्रापित वस्तु को हमारे साथ हम रखे हैं। जैसे आकान लेकर कुछ श्रापित वस्तु को रखा था। बाइबल बताती है कि उनके बीच में परमेश्वर नहीं रहा। और बाइबल में यह भी लिखा है 15 वचन में, तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित
अनुचित कर्म किया है। मतलब श्रावित वस्तु को छूना, इस्राएल के बीच में अनुचित काम किया है। सभी लोग बोलिए कौन सा काम किया है? उचित काम नहीं था, अनुचित काम। तो इस प्रकार श्रावित वस्तु हमारे जीवन में रहने से वो अनुचित कार्य को हम भी कर रहे हैं। हालेलुया। आप देखिएगा, वो स्त्री के बारे में मैंने पता करा रहा था। मैंने जब उनसे बोला, जैसे यहोशू ने इस्राएल लोग से बोला, इस्राएल लोग ने ग्रहण किया, हाँ हमने जाना है कुछ तो गलती हमसे हुआ है, हम पवित्र हो जाएंगे। लेकिन ये बहन तो बोली, नहीं नहीं पास्टर, नहीं नहीं पास्टर। क्या बोली? नहीं नहीं, मैं हमारे घर में ऐसी कुछ भी नहीं है, ऐसी कुछ भी एक भी चीज नहीं है, साफ साफ है, जिससे परमेश्वर का दास बेइज्जती हो जाए, जिससे उनसे जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, इसको शैतान साबित करना प्रयास किया। मैंने बोला आपको मैं समय दे रहा हूं, एक हफ्ता आप घर में जाओ, सोचो, विचार करो। अगर आप जगह को भूल दिया तो परमेश्वर मुझे जगह भी बताएगा, मैं बता दूंगा, फिर आप बताओगे कहां पर क्या रखा है। हालेलुया। फिर वो घर में गई, पूरा ढूंढी तो नहीं मिला पास्टर, कुछ भी नहीं। मैंने बोला अगले हफ्ता आने के समय में आज आप घर में जाओ, तीसरा रैक बीरो का नीचे पार्ट में क्या चीज रखा है उसको लेकर आओ। फिर वो एक बहुत बड़ा चादर लेकर आई। ये तो मैंने कई साल के पहले जब प्रभु में नहीं आया था एक व्यक्ति से लिया था। वो है क्या है, वो जो ये चुन्नी किसी से मैंने अपने परिवार के बचाव के लिए पूजा पाठ करके लिया था। अभी इसको मैं रखा था, मैं भूल गया था। चमकने वाला वो जो चुन्नी है वो है उनका जीवन का श्राप का कारण था। हाँ हाँ पास्टर, वो तो है, वहां पर तो रखा है। मैंने बोला उसको हटाओ, तेरे परिवार में परमेश्वर के आशीष दोबारा आ जाएगा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म दोबारा हो जाएगा। ऐसी कौन सा श्रावित वस्तु हमारे परिवार के आशीष को नष्ट कर रही है, उस चीज को उठाकर फेंकना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वो बहन इधर लेकर आई, उसको फेंक दिए। उसके बाद उसका बेटियों के शादी होने लगा, उसके पति दारू छोड़ दिया, उसके परिवार में शांति आने लगा। उस तिल्डा के एक कलीसिया में अभी वो लोग आराधना करते हैं। मुझे बहुत बड़ी खुशी है, परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़ी परिवर्तन लाया है। हालेलुया। आज हमारे जीवन को थोड़ा सोच कर देखिए, परमेश्वर मुझे बड़ा आश्चर्य कर्म चाहिए, परंतु कौन सा ऐसी श्रावित वस्तु मेरे घर में है। जब सकैयस के साथ परमेश्वर यीशु मसीह जा रहा था, सकैयस बहुत ही अच्छा इंसान था जो यीशु मसीह को मिलने के लिए आया था। जो भी लोग यीशु को मिलने के लिए आए हैं, वो कितना भी बुरा है वो अच्छा ही है। हालेलुया। वो मिलने के लिए आया और यीशु को देख नहीं पा रहा तो बहुत बड़े एक पेड़ में चढ़ गया और पेड़ में चढ़कर बैठकर यीशु के लिए इंतजार किया। और यीशु मसीह उस पेड़ के नजदीक आते ही यीशु मसीह रुका और यीशु मसीह बुलाया, सकैयस नीचे उतर कर आ, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। हालेलुया। मैं ये सोच रहा था, क्या यीशु मसीह जो सभी को रास्ते में आशीष देते थे, सड़क में चंगाई देते थे, क्या सकैयस को आशीष नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, नहीं दे सकते थे? यीशु मसीह समुद्र के किनारे में कितने सारे चमत्कार किया था, समुद्र के किनारे बड़े बड़े चमत्कार किया था। और परमेश्वर यीशु मसीह बहुत कम लोग के घर में जाकर आश्चर्य कर्म किया। बहुत ज्यादा चीजें सड़क में, पहाड़ में और जहां पर लोग इकट्ठे होते थे वहां पर करते थे। वो यीशु मसीह क्या कर नहीं सकता था? क्या बताइए, कर सकता था। फिर क्यों सकैयस से बोल रहा है मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं? क्योंकि यीशु मसीह जानता है इनका आशीष का रुकावट इनके घर के अंदर है। हालेलुया। इनका अशांति का कारण इन्हीं के घर के अंदर है।
इनके जीवन के बढ़ोतरी के विरोध के चीजें इनके घर के अंदर है। यीशु मसीह उसके साथ बात करते हुए गया। सभी लोग पीछे से बोलने लगे, इतने बड़े पापी व्यक्ति के पीछे यीशु मसीह क्यों जा रहा है? इतने खराब इंसान। टैक्स कलेक्टर बोलने से उस जमाने में कोई इज्जत नहीं थी। टैक्स कलेक्टर बोलने से चुंगी लेने वाला का कोई इज्जत। अरे यीशु, आप क्यों ऐसी पापी व्यक्ति के पीछे जा रहा है? बाइबल बताती है यीशु मसीह धर्मियों को नहीं, पापियों को ढूंढने के लिए आया था। हम जैसी पापियों को यीशु मसीह ढूंढने के लिए आया। इसलिए आज हम कलीसिया में आकर प्रभु यीशु मसीह को आराधना करते हैं और पवित्र होते जाते हैं। हालेलुया। उस सक्केयुस के साथ यीशु मसीह गया और सक्केयुस के घर में जाते ही सक्केयुस ने एक निर्णय लिया। वो निर्णय पूरे समाज को चकित कर दिया। हालेलुया। वो क्या था निर्णय? आप बता सकते क्या था निर्णय? जितना भी मैंने लोग से अन्याय से लिया है उसका 4 गुना लौटा दूंगा। हालेलुया। तो इतना ज्यादा चीजें उन्होंने लोग से अन्याय से लिया था, उसको अभी वो बोल रहा है मैं 4 गुना लौटा दूंगा। इसको जैसे कुछ लोग सुने होंगे, पूरे गांव में जाकर बताए होंगे, देखो यीशु इसके घर में गया। सक्केयुस ने एक नया निर्णय लिया और न्यूज़पेपर में छापे होंगे कि देखो यीशु मसीह सक्केयुस के घर में गया। सक्केयुस का निर्णय है 4 गुना वापस देने का है। तो जिन्हों ने घूसखोरी किया था, जिन्हों ने उनको पैसा दिया था, उनका भीड़ दूसरा दिन उस गांव में पूरा भर गया होगा। क्या लेने के लिए आ रहे हो? पैसा लेने के लिए। क्या हो गया? सक्केयुस का दिल बदल गया है। हालेलुया। एक बड़ी परिवर्तन परमेश्वर उस सक्केयुस के जीवन में दिया, एक ट्रांसफॉर्मेशन। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया में आने के बाद, यीशु मसीह से मिलने के बाद, यीशु को आराधना करने के बाद आपके जीवन में एक परिवर्तन नहीं हुआ, अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, आपके जीवन में कुछ नहीं हुआ, आपके जीवन में सबसे पहले जरूरी है एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन। हालेलुया। हमारे जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए, वो परिवर्तन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ घर में आ रहा है। हालेलुया। कौन सा चीज पास्टर? कौन सा चीज? आप अपने आप को जांच लो ताकि दूसरों के द्वारा जा नहीं जाओगे। आमीन। कौन सा चीज मुझे छोड़ना है? पुराना मटका का छोटे छोटे पुतले को क्यों रखना है भाई? छोटे छोटे पुतले से आपको क्या मिलने वाला है? कोई लाभ नहीं। उसको उठाकर फेंक दे। आप परमेश्वर के पास आकर इतने साल हो गया, अभी भी वो छोटा सा रोसरी का रस्सी लेकर खड़ा रहा। क्या की जरूरत? वो सब मूर्ति पूजे की बराबर है। परमेश्वर उसको सत्य नफरत करता है। परमेश्वर को चाहिए आपका दिल, परमेश्वर को चाहिए आपके हृदय से निकलने वाली आराधना, परमेश्वर को चाहिए आप, परमेश्वर को नहीं चाहिए संसार के कोई भी वस्तु जो आपको परमेश्वर से रोक सके। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप मेरे से नाराज हो रहे हैं, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं इस बात में अटल हूं। यह बाइबल जो बताती है वही मैं बता रहा हूं। बाइबल बताती है आप परमेश्वर के सिवा किसी और चीज को महत्व ना दो। हालेलुया। परमेश्वर के सिवा हम किसी वस्तु को महत्व दे रहे, वही श्रापित वस्तु है, उसको निकाल कर फेंक दो। हालेलुया। अभी बाइबल बताती है वो आकान ने चुपके से लोग से कहा, हाँ मैंने उस श्रापित वस्तु को निकाला है। तो तुरंत ही लोग ने उसके ऊपर पत्थर मारा और बाइबल बताती है उनके देश से, इस्राएल लोग से परमेश्वर का जो क्रोध भड़का हुआ था वो सब हट गया। शत्रु इनको देखकर भागने लगा, इनको उसके बाद जय ही जय मिलने लगा।